अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू रेडियोलॉजी वाइब्स। दिस इज़ रिमशा सादिक। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा को HCCAB कहा जाता है। ये क्या होता है, क्लिनिकल सिम्टम्स क्या होते हैं, पेशेंट प्रिपरेशन ड्यूरिंग अल्ट्रासाउंड क्या है, और अल्ट्रासाउंड पे हम कैसे डायग्नोज करते हैं कि ये जो है वो हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है। ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा क्या है, इसको हम हिपेटोमा भी कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट जो है वो न्यूप्लाज्म ऑफ लिवर है, लिवर की डिजीज़ है, जिसको हम जो है वो कैंसर कहते हैं, लिवर का कैंसर। और ये एसोसिएटेड होता है, जुड़ा हुआ होता है, कनेक्टेड होता है CLD के साथ, यानी क्रोनिक लिवर डिजीज़ के साथ, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस C और सिरोसिस। ये बिल्कुल ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें आपस में कोरिलेट कर रही होती हैं। तो इसी तरह से जो हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है वो कोरिलेट करता है CLD के साथ, हेपेटाइटिस B के साथ, C के साथ और सिरोसिस के साथ। देन अब देखें, इसमें डिफरेंट फैक्टर्स और भी हैं जो कि इसको जो है वो इंड्यूस करते हैं हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की कंडीशन की तरफ जाने में। तो जो फैक्टर्स हैं वो हैं अल्कोहलिक सिरोसिस हो सकता है, विल्सन्स डिसीज़ हो सकती है, इसके अलावा जो है वो हीमोक्रोमेटोसिस हो सकती है, टाइप 1 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लिवर अपना फंक्शन करना छोड़ देता है और देन जो है वो पेशेंट की कंडीशन और लिवर की कंडीशन जो है वो सीवियर होती चली जाती है और लिवर सिरोसिस हो जाता है। लिवर का कैंसर जिगर का कैंसर हो जाता है। अब हम देखते हैं कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है। जब पेशेंट आपके पास आएगा उसकी क्या कंडीशन होगी, किस तरह की उसकी फिजिकल एंड क्लिनिकल जो है वो प्रेजेंटेशन होगी। तो ऐसे पेशेंट्स को जो है वो जॉन्डिस होता है, ठीक हो गया, उनको पीला यरकान हुआ होगा, पोर्टल हाइपरटेंशन होगी पेशेंट्स को, उनकी जो पोर्टल वेन है वो डायलेटेड हुई होगी। आपको अल्ट्रासाउंड पे भी जो है वो पोर्टल वेन की डायलिटेशन शो होगी। इन्वेजन ऑफ पोर्टल वेन है, हिपेटोमेगैली है, जिगर का साइज़ इंक्रीज़ हुआ होगा, नॉर्मल साइज़ से बड़ा हुआ होगा, जो कि आपको अल्ट्रासाउंड पे भी क्लियरली नज़र आएगा। और वैसे भी जो है वो पेशेंट की हिस्ट्री आपने जो है वो अच्छे से ले लेनी होती है। स्कैन करने से पहले इट विल हेल्प यू आउट फाइंडिंग्स को देखने में। तो अब देखिए, हिपेटोमेगैली होगी, इलार्ज लिवर होगा, इसके अलावा पोर्टल वेन इन्वेजन है। अल्ट्रासाउंड की बात करें तो हमने लिवर का अल्ट्रासाउंड करने के लिए आपने क्या यूज़ करना होता है, 3.5 मेगाहर्ट्ज़ का प्रोब। इट्स नॉट स्पेसिफिक कि आपने एक ही जो है वो मतलब प्रोब रखना है। डिफरेंट स्कैन्स में होता है, अगर आप सॉफ्ट टिश्यूज़ का, स्मॉल पार्ट्स का स्कैन कर रहे हो तो देन आप जो है वो कॉन्वेक्स प्रोब यूज़ करते हो, और अगर आप ऑर्गन्स का लाइक इस तरह से जनरल स्कैन कर रहे हो तो आप कॉन्वेक्स प्रोब ही यूज़ करते हैं। तो लिवर के स्कैन करने के लिए भी हम जो है वो कॉन्वेक्स प्रोब को यूज़ करेंगे। वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। और आपको मैं ये बात क्लियर कर दूं, हर लेक्चर में मैं कहती हूँ कि मेरे लेक्चर्स जो हैं वो बेसिक हैं, ताकि एक जो स्टूडेंट लेवल का बच्चा है या बंदा है वो भी अच्छे से इसको समझ सके, और जो अननोन है, जिसको इन चीज़ों की कोई समझ नहीं है, उनको भी ये चीज़ जो है वो समझ आ सके और वो खुद चीज़ों को अच्छे से सीख सकें। तो दीज आर वेरी बेसिक लेक्चर्स। तो कमेंट सेक्शन में आपने मुझे लाजमी बताना है कि मुझे जो है वो क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए और किस तरह से इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। सोनोग्राफिक फ़ीचर्स की बात करें तो आपको इसमें लिवर की डिज़ीज़ में HCC में क्या होगा कि आपको मल्टीपल फोकल लीजन्स नज़र आएंगी। लिवर का जो इको टेक्सचर है वो बिल्कुल डिस्टॉर्टेड हुआ होगा। डिस्टॉर्टेड का क्या मतलब है कि जैसे अब कोई ऑर्गन हम देख रहे हैं अल्ट्रासाउंड पे तो वो बिल्कुल क्लियर होता है, उसमें किसी भी किस्म की इम्प्योरिटीज़ समझ लें आप वो नहीं होती। और इसके अलावा बिल्कुल ना जस्ट लाइक रफ टेक्सचर नहीं होगा, स्मूथ। जिस तरह से स्किन की एग्जांपल ले लें, आपकी स्किन है, ऊपर कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं है, कोई भी दाना नहीं निकला हुआ, कोई भी पिंपल नहीं है, तो इट मीन्स इट्स स्मूथ। अगर इसमें कोई ख़राबी है, पिंपल्स निकले हुए हैं,
और या फिर कोई और मसला है तो क्या होगा कि स्किन का टेक्सचर ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल रफ़ सा नज़र आएगा। तो इसी तरह से लिवर का जो टेक्सचर है, इको टेक्सचर है, वो बहुत आपको रफ़ लाइक नज़र आएगा, डिफ्यूज्ड सा नज़र आएगा। ये आप इस इमेज में देख सकते हो, आपको एक लियन दिखाई गई है। जैसे कि मैंने कहा कि आपको लिवर के टेक्सचर में बिल्कुल जो है वो हेट्रोजिनस टेक्सचर होगा, लाइक किसी जगह से रफ लाइक होगा और किसी जगह से उसका टेक्सचर ठीक होगा, मतलब एक बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर नहीं होगा, समझ लें कि पैचेस बने हुए होंगे, इस तरह से उसका टेक्सचर होगा, कोर्स। अब देखिए यहाँ भी मैंने एक इमेज ली हुई है जिसमें बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है कि इस पे जो है वो आपको लियन नज़र आ रही है, बिल्कुल जिस पे एरोज़ हेड किए हुए हैं। ये एक लिवर के टेक्सचर में एक प्रोमिनेंट लियन आपको नज़र आ रही है, जो कि इस बात की इंडिकेट करती है कि आपका लिवर जो है वो सिरोटिक की तरफ जा रहा है, लिवर मेटास्टेसिस हो रही है, लिवर का जो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है वो उसका जो है वो लियंस बन रही हैं। अगेन दिस वन इज़ द इमेज ऑफ लियन। अब अगर हम इस इमेज की बात करें तो देखें, फर्स्ट इमेज जो है वो मैलिग्नेंट और बिनाइन को कंपेयर किया हुआ है कि आपको बिनाइन में किस तरह का नज़र आएगा और मैलिग्नेंट इसकी जो फॉर्म्स हैं वो किस तरह से अल्ट्रासाउंड पे विजुअलाइज्ड होंगी। तो एज़ यू कैन सी कि देखें, मैलिग्नेंट में एचसीसी का है मिक्स्ड इकोजेंसिटी आ रही है। जैसे कि मैंने कहा था कि मिक्स होगा टेक्सचर, लाइक पैचेस बने हुए होंगे, कहीं से बहुत अच्छा टेक्सचर है, कहीं से बहुत ख़राब है, इस तरह से। जैसे स्किन पे होता है ना कि जहाँ पे आपको पिंपल निकला हुआ है वहाँ से बिल्कुल गंदा सा टेक्सचर होता है, रफ लाइक होता है, और दूसरी स्किन जो है वो नीट होती है। सेम जो है वो इस तरह से लिवर में होगा। तो बिनाइन की अगर बात करें तो बिनाइन में जो है वो चेंजेस हैं, सिस्ट दिखाई गई है, चेंजेस हैं बट दे आर लेस, मतलब इतने ज़्यादा नहीं है, और टेक्सचर थोड़ा सा ख़राब है, लाइक हम इसको कह सकते हैं कि कोर्स इको टेक्सचर है। लेकिन एचसीसी में बिल्कुल ही हेट्रोजिनस टेक्सचर होगा, इकोजेंसिटी एक विजुअलाइज नहीं होगी। अगेन जो है आपको क्या नज़र आएगा, सिस्टिक एरियाज़ नज़र आएंगे, लाइक जिस तरह से एनीकोइक एरियाज़ होते हैं, सिस्ट होते हैं, हाइड्रेटेड सिस्ट आ सकती हैं लिवर में। तो इस तरह के आपको एरियाज़ इस पे लिवर में नज़र आएंगे, और कैल्सिफिकेशन भी हो सकती है, लाइक जिसको हम जो है वो मैट्स में लेते हैं, हीमेंजियोमा में लेते हैं, वाइट कलर की बिल्कुल छोटे छोटे से दाने आपको लिवर में नज़र आएंगे। तो दीज आर लाइकली रिप्रेजेंटिंग कैल्सिफिकेशन ऑफ लिवर, और द सिस्टिक एरियाज आपको अलग से हाइड्रेटेड सिस्ट की तरह नज़र आएंगे। अगेन दिस इमेज इज़ एक्सप्लेनिंग हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। आपको जो है वो इमेज ए की बात करें तो एक हाइपो इकोइक लियन नज़र आ रही है, एक बहुत ब्लैक बड़ा सा एरिया नज़र आ रहा है, और उसमें जो है वो आपको अगेन एक ग्रेइश एरिया नज़र आ रहा है। टर्मिनोलॉजीज़ आपने याद लाजमी करनी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। हाइपर इकोइक, हाइपो एंड आइसो इकोइक, ठीक हो गया। अब इमेज बी की बात करें तो इसमें भी एक बहुत बड़ी सी लिवर में लियन पड़ी हुई है, सिस्टिक लियन आ रही है, उसके अंदर बिल्कुल जो है वो सिस्ट का भी हेट्रोजिनस टेक्सचर अंदर आ रहा है, और कैल्सिफिकेशन अलग से प्रोमिनेंट है। अब इमेज सी की बात करें तो एज़ यू कैन सी कि इसमें भी आपको सिस्टिक लियंस आ रही हैं, और जो है आपको इसमें मल्टीपल लियंस हैं, ब्लैक ब्लैक जो नज़र आ रही हैं वो आपकी लियंस हैं लिवर में। और इस तरह से अगर आपको रिप्रेजेंटेशन हो रही है अल्ट्रासाउंड पे लिवर की, इट मींस कि ये हमारे पास क्या है, लिवर का कैंसर है, लिवर मेटास्टेसिस है, और एचसीसी का पेशेंट है, और जो है वो आपने इसको इस तरह से इवेलुएट करना है। इंट्राहिपैटिक कैल्सिफिकेशन की बात करें तो एज़ यू कैन सी, देखें आपको लिवर में कैल्सिफिकेशन अच्छे से विजुअलाइज हो रही हैं, उसका जो है वो नीचे आपको शेडो भी नज़र आ रहा है। तो ये इस तरह से सोनोग्राफिकली आपको इंट्राहिपैटिक कैल्सिफिकेशन नज़र आएंगी, जो कि इस बात को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ये जो है वो एचसीसी का केस है। इसको समटाइम्स हम जो है हेमेंजियोमा और मेट्स में भी कंसीडर करते हैं। इसके अलावा आपको जो है वो मिक्स्ड इकोजेंसिटी नज़र आएगी, अगेन आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट। तो आपने इसको जो है वो अच्छे से रूल आउट कर लेना है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर रेडियोलॉजिकल वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।